इमेजिन आप एक जॉब में काम कर रहे हो और एक दिन आपका एम्प्लॉयर आपसे बोलता है कि ये तुम्हारा जूनियर है, अब तुम्हें इसे ट्रेन करना है। आपने अपने जूनियर को बहुत टाइम लगा के, मेहनत लगा के, यू ट्रेन दैट जूनियर। 1 महीना लगा करके आपने अपने जूनियर को बहुत अच्छे से ट्रेन किया, हर एक बारीकी समझाई, हर एक चीज़ समझाई, कहाँ पे क्या गलती हो सकती थी आपने वो सब बताया उसे। और अब आपके जूनियर को सब कुछ आ गया है, उसने आपका काम आराम से सीख लिया है। अब जब आपके जूनियर ने सारा काम सीख लिया तो आपका एम्प्लॉयर बोलता है ओके यू आर फायर्ड। एक ही बार में यू आर रिप्लेस्ड बाय योर जूनियर। आपको अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ गया है। और आज की डेट में वो जूनियर है एआई। हमें सोचते हैं ना कि एआई एकदम बहुत बड़ी सी चीज़ है। हम जब भी एआई को इमेजिन करते हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कोई बहुत बड़े बड़े सर्वर्स लगे होंगे, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े फार्म्स हैं, वहाँ पे जनरल प्रोसेसिंग यूनिट्स लगी हुई हैं, वहाँ पे लाखों करोड़ों चिप्स लगी हुई हैं, जीपीयूज लगे हुए हैं। इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। पर तमिलनाडु का एक मिड साइज टेक्सटाइल टाउन, जहाँ पे लोग हेड माउंटेड कैमरास लगा करके अपनी डेली एक्टिविटीज को रिकॉर्ड कर रहे हैं, कपड़े के बैग्स को आयरन कर रहे हैं और उनके ऊपर लेबल्स चिपका रहे हैं। जो ये कंपनी है, जो इसके फाउंडर हैं, वो यूएस में रहते हैं। वो बॉर्न एंड बॉट अप शायद तमिलनाडु के ही हैं। उन्होंने अपने रीजन के कुछ ऐसे ही लोगों को हायर किया और एक बहुत ही ज्यादा यूनिक बिजनेस तैयार किया, जिसको बोलते हैं ईगो सेंट्रिक डेटा जनरेट करना। मतलब फर्स्ट पर्सन फुटेज ऑफ नॉर्मल ह्यूमन मूवमेंट, वर्कर के खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करी गई हुई फुटेज, जैसे आप उनके दिमाग के अंदर बैठे हो जब वो काम कर रहे हैं। क्लोथ्स फोल्ड करना, आम काटना, सैंडविच बनाना, सैंडविच को असेंबल करना, कॉफी बनाना, कलर्ड ब्लॉक्स को अरेंज करना, अपने हैंड मूवमेंट्स को, अपने कामकाज को, जैसे कि सामान उठाने को, रखने को, प्रोडक्ट्स की असेंबलिंग को, क्वालिटी इंस्पेक्शन को, हर चीज को गोप्रो के थ्रू रिकॉर्ड किया जा रहा है। अगर कोई वर्कर कोई पैकेज को पैक कर रहा है तो वो भी रिकॉर्ड करना है। कोई बहुत ग्लैमरस काम नहीं है ये सब, नॉर्मल ह्यूमन चोर्स। जैसे ये एक महिला है जो इस समय कुछ ऐसा कर रही है जो सुनने में काफी अजीब लग सकता है काफी सारे लोगों को। ये अपने घर के सारे कामकाज की वीडियो रिकॉर्डिंग कर रही हैं, जानबूझकर खराब लाइटनिंग में, अपनी किचन में, और इनको इस चीज के पैसे मिल रहे हैं 250 रुपए पर घंटे या फिर ऐसी कुछ, क्योंकि एक कंपनी इनको पे कर रही है। ये वीडियोस वायरल करने के लिए नहीं, यूट्यूब पे पोस्ट करने के लिए नहीं, बेचने के लिए नहीं, ये वीडियो सेल करने के लिए नहीं, एक रोबोट को ये सिखाने के लिए कि आम कैसे काटा जाता है। और ये सब अपने घर के कामकाज रिकॉर्ड करके करीब 250 रुपए पर घंटे कमाती हैं। अगर आप एक दिहाड़ी मजदूर को पकड़ोगे तो वो लगभग 500 रुपए पर डे ऐसी उनकी दिहाड़ी रहती है। वो जितना भी काम करते हो, सुबह 9 से 5, 4 जो भी रहता है उनका, 500 रुपए पर डे। यहाँ पे ये लेडी के लिए ये 250 रुपए पर घंटा तो बहुत बड़ी चीज़ है। और ये खुद बताती है कि घर के काम के लिए ये उनकी सबसे अच्छी कमाई है जो उन्होंने आज तक करी है। Who will give you money for 1 hour, 250 rupees just doing your household works? No one gives you money. But here you are earning money from your hard work. और ये कैमरा रिकॉर्ड क्या कर रहा है? ये कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है हाथों का मूवमेंट, आंखों का फोकस, किस सीक्वेंस में काम हो रहा है, डिसीजन मेकिंग पैटर्न्स। तो जब ये वीडियो मैं देख रही थी तो मैं ये सोच रही थी कि ये डेटा मैटर क्यों करता है। मतलब ये सारे डेटा को इकट्ठा करके, जिसको बोलते हैं ये लोग ईगो सेंट्रिक डेटा, इसको इकट्ठा करके करेंगे क्या? तो सिंपल रखते हुए मुझे जो समझ में आया, एक चैटबॉट सीखता है टेक्स्ट से, और जब भी आप किसी इमेज जनरेटर पे जाते हो तो वो इमेज जनरेटर सीखता है इमेजेस से, पुरानी इमेजेस जितनी उसकी डेटाबेस में पड़ी हैं उनसे। पर जो एक रोबोट है जिसको आपके घर में एग्जिस्ट करना है आगे जाके, जिसको ह्यूमंस का रिप्लेसमेंट बनाना है, वो सीखता है मोशन से, वो सीखता है ह्यूमन से। और ये क्यों हो रहा है? एआई मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए यहाँ पे एक ह्यूमन एक्सपीरियंस एआई के लिए ट्रेनिंग डेटा बन चुका है। चैट जीपीटी को, परप्लेक्सिटी को या एक रोबोट को ये नहीं पता होगा कि जार कैसे खुलता है, कितना प्रेशर लगाने पे जार खुलता है, कितना प्रेशर लगाने पे कपड़े तह हो जाते हैं, कितना प्रेशर लगाने पे एक आर्म कट जाता है, जार खोलने के लिए हमारी रिस्ट को कितना एंगल में घुमाना पड़ेगा। ये सब डेटा कहीं पे भी बल्क में एग्जिस्ट नहीं करता है। जो सारे वीडियोस ऑलरेडी बन चुके हैं उनसे ये डेटा स्क्रैप नहीं किया जा सकता है। तो ये डेटा लोगों को फिजिकली जाकर के जनरेट करना पड़ता है, कंसिस्टेंटली, एक स्केल पे, एक लेवल के साथ में। और ये जो मैंने बोला ना कि किसी को जनरेट करना पड़ता है, तो ये किसी को है कई लाख वर्कर्स जो ये डेटा जनरेट करते हैं। और ये कई कंट्रीज़ कर रही हैं, जैसे कि इंडिया कर रही है, फिलीपींस कर रही है, और भी कुछ कंट्रीज़ होंगी जो कर रही होंगी, जो वो सारा काम ऑटोमेट कर रहे हैं, जो अपने आप में एक अनग्लैमरस काम है। आम काटना कोई ग्लैमरस काम नहीं है, खाना भले ही ग्लैमरस है पर आम काटना इज़ नॉट ग्लैमरस। तो ये कुछ लाख जो वर्कर्स हैं ये उसी अनग्लैमरस काम को ऑटोमेट कर रहे हैं खुद डेटा सेट बनकर। तो जैसे चाइना बोलता है कि हम बहुत सारे रोबोट्स ले आएंगे, ह्यूमनॉइड्स ले आएंगे, मॉर्गन स्टैनली बोलता है कि हम 1 बिलियन से ज़्यादा रोबोट्स या ह्यूमनॉइड्स मार्केट में ले आएंगे 2050 तक। तो हर एक रोबोट को, हर एक ह्यूमनॉइड को ये तो सीखना पड़ेगा ना कि ह्यूमंस कैसे मूव करते हैं, कैसे काम करते हैं। और अभी इसी लर्निंग का एक बड़ा हिस्सा चल रहा है करूर में, तमिलनाडु में।
यहाँ पे कोई भी अपने वर्कर्स से, स्टाफ से झूठ नहीं बोल रहा है। सारे वर्कर्स को, सारे स्टाफ को ये चीज़ पता है दैट दे आर रिकॉर्डिंग ऑल दिस स्टफ टू रिप्लेस देयर ओन सेल्फ। खुद को रिप्लेस करने के लिए ही ये सब चीज़ें रिकॉर्ड कर रहे हैं वो लोग। पर इससे रिप्लेस कौन होगा? और ऑन रिकॉर्ड हमें ये दिखाया जाएगा कि ये जितने भी वर्कर्स हैं जो अपने मूवमेंट्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो अपने काम को रिकॉर्ड कर रहे हैं, उन लोगों को इसलिए रिप्लेस किया जा रहा है सो दैट दे कैन डू एनीथिंग बेटर, कुछ अच्छा काम कर सके, कुछ बेहतर काम कर सके। तो बात सिर्फ यहाँ तक नहीं है कि बचाओ बचाओ बचाओ, एआई हमारी जॉब ले लेगा। बात ये है कि आपको उस काम को करने के पैसे दिए जा रहे हैं जो आपको कल रिप्लेस करने वाला है। उस चीज़ को ट्रेन करने के लिए आपको पैसे दिए जा रहे हैं जो कल आपकी जॉब को ख़त्म कर देगा सपोजेडली। और इसमें पैसा भी अच्छा है कि लोग लाइन लगा के तैयार हो जाएंगे ये सब करने के लिए। ये पहले भी हो चुका है, बस ये था कि विजिबल नहीं था, हमें दिखता नहीं था। चैट जीपीटी बनाया किसने? इंजीनियर्स नहीं तो बनाया है। एंड चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी, क्लॉड, दे आर ऑल रिप्लेसिंग द इंजीनियर्स। अगर आज कोई कस्टमर सर्विस में चैटबॉट बैठा हुआ है तो उस चैटबॉट को ट्रेन किसने किया है? कॉल सेंटर ने ही तो ट्रेन किया है, बीपीओ ने ही तो ट्रेन किया है। तो ये मैंने एक वीडियो देखा था जहाँ पे मुझे समझ में नहीं आया कि ये लोग अपने हेडबैंड पे कई सारे वर्कर्स गोप्रो लगा करके अपने काम को रिकॉर्ड कर रहे हैं। उस समय मुझे समझ में नहीं आया था कि क्यों कर रहे हैं ये सब, मतलब इससे क्या लेना देना है एआई का या फिर ह्यूमनॉइड का, रोबोट्स का। तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है कि यूनिक क्या बचेगा? अगर सारा काम एआई कर लेगा तो ह्यूमंस क्या करेंगे? तो ह्यूमंस के पास में कुछ ही बेसिक स्किल्स बची जिनके ऊपर वो काम कर सकते हैं। पहला है उनकी क्रिएटिविटी, लीडरशिप, रिलेशनशिप बिल्डिंग, अनसर्टेनिटी में जजमेंट देना, डिसीजन मेकिंग करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो कि अभी एआई के लिए थोड़ा मुश्किल है कर पाना। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट। ओके बाय।